हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, मतलब कि अभी प्रेजेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज यहाँ पर डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके करंट थॉट्स क्या है। अगर आप और आपके पार्टनर किसी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन मोड में है, बातचीत नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस सेपरेशन मोड में आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं, वो सोचते क्या है, उनके करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। और मैं ये भी देखूंगी कि आपको कैसा व्यू करते हैं, मतलब ये आपको कैसा देखते हैं, ये आपके लिए सोचते क्या है, इनके दिमाग में आपको लेकर के चलता क्या है। तो तमाम हम यहाँ प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे चैनल पर नया है, जिसने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ेदार इसी तरह की अगर आपको रीडिंग्स देखनी है, स्पेशली तब जब आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइज़, यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग। कईयों ने मुझे मैसेज में लिखा था कि आप जो हैं सिर्फ फीमेल को लेकर के बनाती हैं। एक बात बताइए, मैं दोनों के दोनों जेंडर को लेकर के रीडिंग कैसे बना सकती हूँ, आप खुद ही सोच लीजिए, है ना। और एक बात और, जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब से आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो इसको आप कंटिन्यू करें, सुने, राइट। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को डाउट है कि लाइक मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आप मेल हैं तो आप अपने हिसाब से इसको जेंडर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सेम सेक्स के लोग भी देख सकते हैं, जेंडर इज़ नॉट एन इशू। बट मैं तो एक ही जेंडर को लेकर के ही बना सकती हूँ रीडिंग, राइट। बट ये जो रीडिंग है ये एप्लीकेबल है मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी एंड सेम सेक्स के लिए भी, ठीक है। आई होप अभी कोई भी डाउट्स नहीं होगा। सो गाइज, दोनों चैनल्स को फॉलो करें, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555, ओके। जिसको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट का ऊपर नंबर दे रखा है, बट अभी मैंने पूरे 1 वीक के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर रखा है। आफ्टर 1 वीक के बाद आपको टाइम मिल जाएगा, उसके लिए आप अभी से बुक करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए एंड ब्रेसलेट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आप ऊपर दिए नंबर पे आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारी डिलीवरी ऑन है, ओके। तो डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है इस सेपरेशन के बाद, वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अचानक से जो ये कार्ड एकदम से गिरते हैं, मैं उनको नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी हम लोग शफलिंग कर ही रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या है करंट थॉट्स मेरे व्यूअर के पर्सन के इस सेपरेशन के बाद, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और इसी के बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि वो आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है। चलिए बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। दी हाई प्रिस्टेस, Ace of Swords, Hangman, the Empress, 3 of Cups, 5 of Wands, Queen of Swords, 2 of Wands, Page of Pentacles। All right. सो गाइज, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति इस सेपरेशन के बाद, एक कार्ड और ले लेते हैं, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। देखो, इस सेपरेशन के बाद जो ये पर्सन है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत ही सीक्रेटिव हो चुके हैं। अपनी जो बातें हैं ये आप सबके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, मतलब कि इनके आसपास के जो भी लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिनके भी साथ है, ये फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये बहुत ज़्यादा अपनी बातें ना लोगों से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि ये
आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोच विचार के अंदर है, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, 24 घंटे इनके दिमाग में आपके बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना इनका आपके साथ, ये बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये आपको ऐसा देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि शायद अब आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना आपको इग्नोर किया था पास्ट में, और ये अपने काम में ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे, आपको अटेंशन नहीं देते थे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान लगातार आपकी ओर देख रहे हैं, या तो आपने कुछ चेंज किया है, वो हम नेक्स्ट कार्ड में निकालेंगे, देखेंगे कि ये आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डेफिनेटली जो मुझे साइकिकली जो डाउनलोड्स आ रहे हैं और साथ में जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, आप एक्सट्रीमली बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंपैटिबल हो, सेंशुअल हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर ये किसी के साथ उठ बैठ सकते हैं ना, तो वो आप हो इनके स्टैंडर्ड के। तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं। शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों के क्लैशेस हुए हैं, उस क्लैशेस के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट ये कंफ्यूज्ड बहुत है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ों को कैसे शुरू करें, क्योंकि चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट किस तरीके से आए, क्योंकि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है वो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि कहीं इनसे दोबारा से अब कोई गलती ना हो जाए। तो कहते हैं ना, एक तरीके के पूरा तरह से ना होमवर्क करके मुझे ये दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं जानबूझ के, ताकि ज़्यादा आपका ख्याल ना आए, आपके बारे में सोचना ना पड़े। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई फिज़िकल लाइक ब्लॉकेज आ चुकी है आप दोनों के कनेक्शन में, और लाइक दिस कुड बी वर्क से रिलेटेड हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी प्रकार का पारिवारिक जो एक होता है ना दबाव जिसे बोलते हैं, ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारा फैमिली का कंसर्न लेके इनको चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो कि लाइक ये सबकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा कि इनको एक्चुअली क्या चाहिए। मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेले है, लॉनली है, जहाँ पर इन्हें कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटसाइज कर रहे हैं, एक एक अलग ही दिमाग में इनके चलता रहता है आपको लेकर के, और इस कनेक्शन को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना, ये उसके बारे में बहुत सोचते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, क्योंकि शायद घर से भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, जहाँ ये बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, शायद आपने कुछ अपने आप में चेंज लेके आए हो। ये व्यक्ति अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुकून, एक अट्रैक्शन फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। आप इनके पास नहीं हो तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, मे बी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको अब इनकी कदर नहीं है और आप अब इनको चेज़ नहीं कर रहे हो सकता है पास्ट में आप इनके बहुत पीछे पीछे भागे थे, हो सकता है पास्ट में आप मतलब लाइक इस इंसान को बहुत मतलब आपने कहते हैं ना चेस किया था, भीख मांगी थी प्यार के लिए, पर इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं करी थी उस टाइम पर। ये इंसान आपको उस टाइम पर कनेक्शन में छोड़ के गया है। और
मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो लाइक एथिकल नहीं है। मे बी देर आर हाई चांसेस कि या तो ये व्यक्ति की लाइफ में कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है या ये मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी समाज क्या बोलेगा, क्योंकि ये ऐसे इंसान है, वो क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा। जैसे होते हैं ना कि दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान, हाँ अपनी काइंड ऑफ अपनी जो ईगो जो है, इनकी ईगो इनकी ऊंची रहे, इनके लिए इनके वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके कल्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में 100% कोई डिस्टेंस हो सकता है। अलग अलग कोई स्टेट से आप हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। साथ ही में यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप किसी प्रकार का यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आप दोनों के फैमिलीज़ के ख्यालात बहुत डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत आपको हाई वैल्यू में देख रहे हैं। आपने डेफिनेटली कुछ तो इम्प्रूवमेंट की है, या तो आपने कोई अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है, ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आपने करियर में कुछ अचीवमेंट्स की है, कुछ तो आपने समथिंग लाइक कुछ तो किया आपने। दे सी यू लाइक ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत एक हाई वैल्यू पर्सन हो, आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकती है, आपको बहुत एज एन सेलिब्रिटी देख रहे हैं, एज एन क्वीन देख रहे हैं। और इनको लगता है शायद ये आपके लायक ही नहीं है, क्योंकि आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, जो कि ये व्यक्ति डिज़र्व भी नहीं करते थे इतना। तो आपने इनको पैम्पर किया जस्ट लाइक अ बेबी की तरह। आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों देख रहे हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और इस इंसान को ये लगता है कि शायद अब आप चेंज हो चुके हो। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी के अंदर है, जहाँ पर इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि मतलब लाइक आप बहुत बदल गए हो। शायद आपने अब इनकी परवाह करनी बंद कर दी है, आप इन्हें कॉल नहीं करते हो, चाहे रीज़न कोई भी रहा हो। मे बी इस इंसान ने आपके रहते हुए किसी और को चूज़ किया था पास्ट में। आपके मन में ये भी एक फीलिंग्स रह सकती है कि मतलब इस इंसान ने मेरी कदर नहीं की थी उस टाइम पर। तो इनको इतना तो पता है कि अगर ये अभी आपके पास आते हैं ना, तो यहाँ बहुत झगड़े हो सकते हैं। आप इन पर जल्दी अब ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इनको क्यों मौका दोगे? क्योंकि जिस वक्त पे मौका देने का था उस वक्त पे तो आपने मौका दिया नहीं, इस इंसान ने आपकी सुनी नहीं, इस इंसान ने आपको मौका नहीं दिया, जबकि आपने इस इंसान को बहुत बार चांसेस दिए हैं। इस इंसान को इतना रियलाइजेशन हो चुका है, जो चीज़ें हैं अब वो पहले वाली नहीं रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि यहाँ पर इन्हें लगता है कि अगर ये दोबारा आपके पास आते हैं तो दोबारा से कोई डिसएग्रीमेंट्स या क्लैशेस हो सकते हैं, और भयंकर रूप में हो सकते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत झूठ बोला है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ ठीक नहीं करी है। आपके पार्टनर का जहाँ भी ये अभी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ क्लियरली मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ये किसी के साथ, जिसके भी साथ है ना, वहाँ बहुत ही अनहैप्पी रिलेशनशिप में है। जैसे कहते हैं ना, खूंटे के साथ बांध दिया हो इनको, तो इनके साथ वो किया गया है। आपके पार्टनर किसी प्रकार की लॉ एंड पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ठीक है, आपको एज एन क्वीन देख रहे हैं, आपको एज एन कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं। ये बहुत परेशान हैं, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं डेफिनेटली, बट इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि देखो, एक इंसान से ना गलती जब हो जाती है ना, तो इंसान ना टूट जाता है। तो इस इंसान को पता है कि इस इंसान से बहुत बड़ी गलती हुई है, ये टूटे हैं, और बहुत ही आपको ये एज एन मिस्टीरियस पर्सनैलिटी मानते हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि शायद अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे अगर ये इंसान दोबारा पहले की तरह जैसे आपकी लाइफ में एकदम से आ कर के चले जाते हैं। तो इनको ये भी लगता है कि शायद अब आप इनको उस तरह से एक्सेप्ट ना करो, तो शायद आप इनको अब बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो।
ये इंसान लगातार आपको विजुलाइज करते हैं, जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, और ऑल्सो आई कैन सी कि आपको फैंटेसाइज करते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं कि और ये क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में। इमोशनल फ्रीडम, ओके, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, सेक्सुअलिटी, ऑल राइट। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि इस इंसान ने पास्ट में जो गलतियाँ करी है उन गलतियों को ये ठीक करना चाहते हैं। इमोशनल जो भी ब्रेकडाउन हुआ है ना, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लासिक टाइम बिताना चाहते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि ये इंसान जो भी है, ये इंसान आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके और नज़दीक आना चाहते हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, ये विजुलाइज कर रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप चाहते हैं। कईयों के लिए ऐसी एनर्जी आई है कि शायद आपके पार्टनर किसी प्रकार का लाइक मे बी आपको प्रेग्नेंट देखना चाहते हैं, आपसे बेबी भी चाह सकते हैं, कईयों के लिए ये चीज़ हो सकती है। तो टेक इट एज इट रेजोनेट टू यू। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये दोबारा वही पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे जो इन्होंने पास्ट में किया था, तो शायद वो चीज़ बार बार अच्छी नहीं लगती। ये सोच रहे हैं कि मैं अगर वही करूँगा, आकर के चला जाऊँगा, तो ये ना इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। इस बार ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे से ठीक करके आना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अभी आप इस इंसान की लाइफ में नहीं हो तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो ये व्यक्ति उन बातों को याद कर रहे हैं कि बेवजह ही रिलेशंस कितने ख़राब हो गए, राइट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही ईगरली वेटिंग एनर्जी में है, जहाँ पर ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपके साइड से हो रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि लाइक क्या ही होगा, आप ये आते हैं तो आपको क्या ही मुंह दिखाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही है। इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि आपको लेकर के किसी ने इनको बहुत ज़्यादा भड़का दिया था, और इस इंसान ने जो है आपको अंडरस्टैंड नहीं किया था, आपको डिसवैल्यू किया था, आपको जो आप मतलब आपको जो मिलना चाहिए था ना, आपको वो मिला नहीं है, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो है ये आपको लेकर के बहुत ड्रीम्स देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ताकि आप ही चल के आ जाओ। देखो फ़िलहाल में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के मन में बहुत डर है, और ये इंसान ये ही चाहते हैं कि आप ही आ जाओ, तो इनका सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पास्ट में ना आप इसके पीछे बहुत भागे हो, और इस इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको डिसवैल्यू किया, ठीक है। और ये बहुत ही अनहैप्पी रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन पीक टाइम पे जो स्टार्टिंग एक इनिशियल टाइम था, तब ये रिलेशन बहुत अच्छा था। आप दोनों में लव, रोमांस, सब कुछ मैं देख रही हूँ। एंड ये कान के कच्चे हो सकते हैं जो कि जल्दी इजीली किसी की बातों में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये इंसान इंटरनली बिल्कुल खुश नहीं है, और एक्सटर्नली ट्राइंग टू वर्क हार्ड कर रहे हैं, बट हैप्पी नहीं है, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, और सुकून नहीं है। जिन लोगों के साथ है वो लोग बहुत ही डिमांडिंग हो सकते हैं, ये बस करते रहते हैं उनके लिए, करते जाओ, है ना। और बदले में वो इस इंसान के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ तो इस इंसान को होल्ड बैक करता है आपकी तरफ आने के लिए, कुछ तो चीज़ है जो यहाँ रोकती है। और मे बी वो इनकी फैमिली हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग इशू हो सकता है, किसी प्रकार का, क्योंकि ये लॉयन पर्सनैलिटी दिख रहे हैं मुझे। अब लॉयन तो किसी की सुनता नहीं है ना, वो तो अपनी करता है। और इनके मन में तो ये है कि इनको रिकंसाइल करना है, आपके पास आना है, और फिर भी अगर ये रुक रहे हैं तो यहाँ पर वजह बहुत बड़ी ऐसा लग रहा है, कंट्रोलिंग इशू लग रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, काइंड ऑफ हक जताया जा रहा है।
मे बी को डिपेंडेंट टू ईच अदर, मे बी कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स केस हो सकता है अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। और इन मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर हैं, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और वो रीज़न आप हो, ठीक है, बिकॉज न्यू प्रेजेंस आपकी है यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में जैसे एक कहते हैं ना, एक बोर्ड लाइफ चल रही थी आपके आने से पहले, आपके आने के बाद इनकी लाइफ में कहते हैं ना जैसे सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया। अब इनको आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है, बट किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता है, मतलब आप दोनों के सिवा कोई यहाँ थर्ड पर्सन है जिसको आपके बारे में पता है, कोई है जो इन्हें बहुत कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न जो मुझे यहाँ इन दोनों की फ़ाइट का लग रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े चलते हैं, वो है आप, ठीक है। ये इंसान को सही से नींद भी नहीं आती होगी। इवन मैं यहाँ देख रही हूँ ये इंसान रातों में करवट लेते हुए आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये सही से सो नहीं पाते हैं। लॉस ऑफ पैशन है इनकी लाइफ में, गुड नॉट अ गुड फिजिकल इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी। इनकी लाइफ में जो एक थ्रिल पार्ट होता है ना, वो मिसिंग है। केमिस्ट्री ऑफ दिखाई दे रही है, फिज़िकली ये अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और इनका कोई डेली रूटीन ऐसा कोई कमिटमेंट होता होगा इनके पार्टनर के साथ जो ये निभा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के मन में बहुत रिग्रेट है, एक गिल्ट है कि इन्होंने जो कुछ भी डिसीज़न लिए आपके खिलाफ जाके वो ठीक नहीं थे, और जिस इंसान को इन्होंने चूज़ किया है शायद उनके साथ उनका कार्मिक पैटर्न अभी भी चल रहा है, उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने जिसको भी चूज़ किया है ना, वो व्यक्ति ठीक नहीं है उनके लिए। इनको आपके पास आना है। ये गॉसिप्स करते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, कि आप एक परफेक्ट मदर बन सकते हो, आप परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, केयरिंग हो, अबंडेंट हो, या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट दिलाना चाहते हैं, कहीं आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, कहीं तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सुकून हो, आप और ये हो, और कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको बहुत सारा अटेंशन मिलता है। आप में भी अगर ऑकल्ट साइंस से हो, या आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो या टैरो रीडर हो, तो ये इंसान आपसे बहुत डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो, ठीक है, आप जान लेते हो सब बातें कि लाइक ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, इनके दिमाग को आप पढ़ लेते हो। तो ये इंसान बहुत डरते हैं अगर आप टैरो रीडर हो, या अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, या आप बहुत ही एक्सपर्टाइज टैरो रीडर हो। ये नहीं कि अभी आपने 1 साल पहले 2 साल पहले सीखा और आप प्रैक्टिस में नहीं हो, क्योंकि किताबी नॉलेज बहुत अलग होती है। और टैरो रीडिंग के लिए जो लोग बोलते हैं कि हम 15 दिन में टैरो रीडिंग सिखा देंगे या 1 महीने में, ऐसा संभव ही नहीं है। टैरो को जानने के लिए 1 साल 2 साल भी कम पड़ते हैं अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद जाके ही आप अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। इट इज़ रियली नॉट ईजी टू से कि आप 10 दिन की पढ़ाई करके आपने माहिरत हासिल कर ली, नो। तो यहाँ पर आपके पर्सन डर रहे हैं क्योंकि आप कोई ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर मुझे दिखाई दे रहे हो जिनका बहुत नाम है, ठीक है, वो भी हो सकते हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप बहुत जल्दी चीज़ों को जान लेते हो कि भी क्या सामने वाले का हाव भाव है, क्या उनके मन में चल रहा है। तो ये इंसान के मन में ये है, अगर आप ऐसा अगर आप कोई फेमस हस्ती हो तो आपको ये देख रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारी आपको टेंशन मिलती है, लोग आपको बहुत चाहते हैं। तो अगर इस तरह की एनर्जी, अगर ये बात आपसे करेक्ट हो रही है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको लेकर के। इनको होता है कि आप तो गए इनके हाथ से, ठीक है ना। दे रियली फील दैट यू गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल एंड यू अट्रैक्ट एवरीवन बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप हिंदी पे आ रही हूँ मैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है ईजिली, ठीक है। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ओके। एंड
इस तरह की जो क्वालिटी है आपकी, ये क्वालिटी आपकी इनको बार बार आपको लाइक इस इंसान को क्रेज़ीली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपके अंदर बहुत सारा स्पार्क नज़र आता है, ओके, अट्रैक्शन नज़र आता है। एंड ये इंसान वेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान ने अपने पैशन को होल्ड कर रखा है, कुछ हिंट को, कुछ कम्युनिकेशन को होल्ड कर रखा है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, 1000% ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं। दे आर कमिंग टू यू। आई कैन सी कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। हम ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में ये आपको कैसा व्यू करते हैं, इनके दिमाग में आपको लेके क्या है, आपको लाइक कैसे देखते हैं ये, मतलब इनके थॉट्स क्या आपको लेके। क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी में ना एक क्विट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जैसे आपने बिल्कुल क्विट कर दिया है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता अब ये आए या ना आए, ठीक है। और इस इंसान को बहुत सैड फील हो रहा है, इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन फील होता है। फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। इनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, केयरिंग हैं, डिज़र्विंग हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली जब भी आएंगे ये आपके पास कोई गिफ्ट लेके आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे, बट हाँ गिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपसे कुछ तो कह सकते हैं, कुछ मैसेज दे सकते हैं। इनके मैसेज कार्ड में देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको बोलना क्या चाहते हैं। ये मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, देखो वही चीज़ आई है। ये आपसे डरते हैं, आपको कांटेक्ट कैसे करें, वही कार्ड आया है। इनको डर है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर भी कार्ड आया था, ये डबल कंफर्मेशन आई है। इनको लग रहा है कि तू मैं होगी, बहुत ज़्यादा आप इन्हें सुना सकते हो और डांट सकते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कह रहा था कि क्लैशेस की एनर्जी, इनके दिमाग में यही चल रहा है। इनको डर लगता है एक्चुअली आपके पास आने में, बट ये दोबारा से वो एक प्यार जो था आप दोनों के बीच का दोबारा से फील करना चाहते हैं। रेडी है ये आपकी तरफ आने के लिए, आपकी डांट खाने के लिए रेडी है ये सोचते हैं कि आप इनके बिना कैसे खुश हो सकते हो। मैंने कहा था ना कि आप खुश हो, तो ये व्यक्ति ये हैरान है कि आप खुश कैसे हो, कि आपकी लाइफ में कोई और है। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये दोबारा से आप दोनों की कहानी शुरू होगी, वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको ऐसा फील हो रहा है कि दोबारा से आप और ये एक होंगे। ये आपके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, नॉन स्टॉप इनके दिमाग में आप ही आप चल रहे हो। जैसे सुबह ये उठते भी होंगे ना, तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं। और आई थिंक आप लोगों की सुबह भी एक दूसरे से ही होती थी। ये बार बार यही सोचते हैं कि वो जो टाइम था जब आप इनसे मिले थे या जब वो लड़ाई झगड़े हुए थे, वो टाइम ही सही नहीं था। ये टाइम को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। ये आपको देखते रहते हैं हर जगह, चारों दिशाओं में देखते हैं कि आप इनके सामने आ जाओ। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें ना, ये ऐसा सोचते हैं कि इनको लेट गो करनी पड़ेगी, आपको लेट गो करनी पड़ेगी, तभी एक हो पाओगे। मतलब ये आपको भी कह रहे हैं कि पुरानी बातों को मिट्टी डालो, और मैं भी मिट्टी डालता हूँ और चीज़ों को ठीक करते। आई लव यू अनकंडीशनली। तो कार्ड्स में ये आया है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या सोचते हैं, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ें तो ये पहले ही आपको मना कर दें। ईगो प्रॉब्लम है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। शायद किसी ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। अब वो लाइन क्रॉस दोनों तरीके से हो सकती है। या तो इन्होंने बहुत एब्यूजिव कुछ बोल दिया आपको, या आपको हर्ट करा है बहुत बुरी तरीके से, या फिज़िकल लाइन क्रॉस हुई है। कुछ तो ऐसा कुछ यहाँ मुझे
ऐसा दिख रहा है। यू कम क्लोजर देन एनीवन, तो इनको ऐसा लगता है कि जितना आप क्लोज आए हो उतना कोई क्लोज नहीं आया आज तक। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे, 100% है। और अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है तो ये व्यक्ति ने विचार कर लिया है कि इस इंसान को थर्ड पार्टी छोड़नी है एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। बट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई टेलीपैथिकली कन्वर्सेशन या मैसेज फील होता होगा। ये इंसान का ख्याल 24 घंटे आपके दिमाग में चलता ही रहता होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति भी आपको फैंटेसाइज करते हैं, चाहे वो सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं या आपको वैसे ही याद करते हैं। दे थिंक अबाउट यू, और आप बोथ कैन डू फाइट लॉट्स ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है इस इंसान की लाइफ में। और उसके बाद आपने मुंह मोड़ लिया है, आपका ध्यान कहीं और जा चुका है, तो ये तो और ज़्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं। और परेशान इस तरह से है ना कि अब आप भाव नहीं दे रहे हो, और आप क्यों दोगे भाई, आपने तो अपना बेस्ट दिया ना इस इंसान को। तो आपकी तरफ से यहाँ से कोल्ड वाइब्स आ रही है इस इंसान को। ओके, ये इंसान आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी आई थी यहाँ पर। आप दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी में हो ईच अदर। कोल्ड वाइब्स दी जा रही है, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं। और आपको मेरे व्यूअर्स को ऐसा लगता होगा कि आपने वेस्ट कर दिया टाइम, शायद 8-10 महीने स्ट्रगल किया इस कनेक्शन के ऊपर, राइट। और आपके पार्टनर तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ऑलरेडी जिस भी कनेक्शन में जिसके भी साथ है वो बोरिंग फील करते हैं, बोर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, होपलेस है, अपसेट है, एग्जॉस्टेड है, राइट। इस इंसान को एक्साइटमेंट चाहिए, इस इंसान को कहीं घूमना है, पार्टी करनी है, हैंग आउट करना आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि या तो उन्हें किसी ने बहुत कंट्रोल कर रखा है, जैसे एक बंजर ज़मीन होती है ना थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा कुछ फील आ रहा है। देखो बार बार आई लव यू का कार्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है कि कितना मुश्किल है तुम्हें दूर करना। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो शायद आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का म्यूज़िक भेजते थे, या तो आपको कोई म्यूज़िक बहुत पसंद था या इनको बहुत पसंद था। आप दोनों में म्यूज़िक बहुत होता था भाई। शायद कोई यहाँ रनर था या कोई चेज़र हो सकता है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंट लड़ाई झगड़े हो सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, लॉस ऑफ एक्साइटमेंट हो सकता है, कोई गिव एंड टेक इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंट लड़ाई झगड़े हैं, चाइल्ड हो सकता है बच्चा, जिस वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या किसी प्रकार से इनको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, पैसा, प्रॉपर्टी या कोई रुतबा या किसी प्रकार का इनको धमकी दी जा रही है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो इनका सब कुछ छिन जाएगा। और ये इंसान बहुत परेशान है। ये साइको लवर हो सकते हैं, साइको लवर आपकी स्टोरी देखते होंगे, आप पे नज़रें बना के बैठे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके बारे में और खबर लेना चाहते हैं। और फैंटेसाइज ऐसे करते हैं, ये सेक्सुअली फील करते हैं आपको, बहुत डेस्परेट होते हैं। शायद आपने बहुत ग्रो किया है तो आपकी तरक्की से ये कहीं ना कहीं बहुत खुश है, पर दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप अब क्या इनको बिल्कुल याद नहीं करते हो। तो वो अच्छा फील करते हैं कि ठीक है आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप ये चाहते थे कि आप इनको साथ रखते हुए ग्रो करो, आगे बढ़ो। और आप ना बहुत बड़ी चाह हो इस इंसान के लिए, इस इंसान को आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, बहुत डीपेस्ट डिज़ायर है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपके लिए सोचते रहते हैं ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एक अच्छी पोजीशन पर है,
बहुत ही नामी ग्रामी इंसान हो सकते हैं, रिच पीपल। ये इंसान बात करना चाहते हैं बट इन्हें बहुत शर्म भी है, कंफ्यूजन भी है, हैंगमैन की एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा इन्हें कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे आना है। आपके साथ बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री फील करते हैं ये, और शायद जब भी आप लोग मिले थे ना, इनको आपके प्रति एक आकर्षण हो गया था। ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, डिप्रेशन या नॉन हेल्थ एनर्जी, कुछ तो एल्कोहल, मेमोरीज, बार बार मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया है, इनकी कोई सच्चाई। ये कोई अल्कोहल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। ब्लेमर हो सकते हैं, गेमर हो सकते हैं। इस इंसान ने आपको ब्लेम किया हर चीज़ के लिए। इस कनेक्शन का जो भी एंड हुआ है, उस कनेक्शन के लिए ब्लेमिंग आपको दिया है। मे बी किसी प्रकार का कोई बैड हैबिट में हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपसे सेपरेशन के बाद शायद ड्रिंक या अल्कोहल की एनर्जी, किसी प्रकार का शराब पीते हैं ये इंसान को आपके पास आना है, कुछ कहना है इसको आपको, बहुत सी बातें हैं। जो मोमेंट्स आपके साथ इन्होंने बिताई थी ना, वो सब बातों को ये याद करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं आए तो इन्हें लगता है कि ये सब कुछ ख़राब कर देंगे। ख़राब इन द सेंस कि आपको किसी प्रकार की धमकी दे सकते हैं। बहुत ही एंगर इशू दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर। बस इनको आप चाहिए। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस इंसान को पता है इसने आपको बहुत दुख दिए हैं, आपको इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, आप पेन में रहे हो बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने शायद आपको डोमिनेटिंग नेचर दिखाया, आप रो रहे थे, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। ये आपसे इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं फिज़िकल की, तो ऐसा नहीं है, फिज़िकल से सब कुछ नहीं होता। ये फिज़िकल के साथ साथ इमोशनल भी आप, क्योंकि मैं बहुत सारे ना ऑप्शंस देख पा रही हूँ, इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट इनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। ये सिर्फ आपको चाहते हैं। इनको पता है ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट है, पर प्यार ख़त्म नहीं हुआ। सेक्सुअल थॉट्स अगेन एंड अगेन आते हैं इनको। ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, मतलब कि ड्रग एडिक्टेड का मतलब हो गया अल्कोहल ले सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं। ये कुछ तो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, समथिंग कमिंग टू यू। इन दोनों का मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनका इंटरेस्ट सिर्फ आपके अंदर है, उनको आपके पास आना है, और यहाँ बहुत जल्दी मुझे रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का ये क्वेश्चन था, देखो आपका क्या है ना, देखो यहाँ पर जो मुझे इंट्यूटिवली भी जो चीज़ें आ रही है गाइस, एक बात मैं बता दूँ, ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये मे भी बहुत सस्पिशियस हो सकती है। आपके पार्टनर को बहुत स्पाई करती होगी, है ना। आपके पार्टनर आ नहीं रहे, उनके फ़ोन चेक होते होंगे, कंट्रोलिंग हो सकती है, और कुछ तो उल्टे सीधे काम करती है, लाइक तंत्र क्रिया, जादू टोना। तो जो भी वो तंत्र क्रिया करती है, वो तो ऑब्वियसली मैं गॉड से ये कहूँगी वो बैकफायर हो। अगर आपका डाउनफॉल विश किया है थर्ड पार्टी ने या आपके पार्टनर का, तो आप प्रोटेक्टेड हो एंसेस्टर्स द्वारा। जो एंसेस्टर्स हैं, कोई तो आपके पूर्वज है जो आपको बहुत स्पिरिचुअली आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका भी बुरा नहीं हो रहा, आपको कोई तो है जो बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, ऑल्सो आपके पार्टनर को पता है आप बहुत इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट हो, प्योर हो, और आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बट जिन लोगों ने आपके साथ बुरा छल कपट किया है, चाहे वो आप या आपके पार्टनर का किया, तो उनको यहाँ पर जवाब मिल रहा है। उनका ब्लैक मैजिक भी काम नहीं कर रहा, आपके ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी। आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
इनको आपके पास आना है। आपके पार्टनर अच्छे इंसान बन करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, आपका साथ देंगे। बहुत ही कहते हैं ना, इनको आप चाहिए, आई वॉन्ट यू। इस इंसान को हर हाल में आप चाहिए, बस इनको रियलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबल कनेक्शन में लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने टाइम पास किया था, इनको पता चल गया आप टाइम पास टफ नहीं हो सकते हो, तो ये इंसान अपना टाइम लेकर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो गाइज, आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपको समझ में आ ही चुका है। आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं, मतलब आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं। सो गाइज, मैं एक काम करती हूँ, जैसा कि आपने ये जो मैंने अभी जस्ट ये वीडियो आप देख रहे हैं टैरो वर्ल्ड 111 पर, ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं। मेरा दूसरा चैनल है टैरो वर्ल्ड 555। तो यहाँ पर हमने आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख ली है, राइट। सो गाइज, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जिसको मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है, ऊपर दिए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, राइट। और जिसको अभी ये देखना है कि आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं, वो मैं टैरो वर्ल्ड 555 पे थोड़ी देर में दूसरा पार्ट रिलीज़ करने वाली हूँ। आप सभी लोग वहीं आ जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद तुरंत आप वहाँ आ जाइए टैरो वर्ल्ड 555 पे। आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं, करीब 30 to 40 मिनट से ऊपर का ही जो भी वीडियो है वो मैं देख के उस पर टीम से कह के अभी डलवा देती हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पर क्लेम करें, कमेंट्स में जाकर के हर हर महादेव लिखें। अगर आप दूसरे धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट जरूर करें, ठीक है ना। एंड थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें। और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। और अपना ख्याल रखना, मिलते हैं दूसरे चैनल पे टैरो वर्ल्ड 555 पे। बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।